अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम, आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करेंगे और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी एक्सप्रेशन की टाइप के a + k b + k c से रिलेटेड है। तो चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं डिफरेंट एक्सप्रेशंस की। फैक्टराइजेशन हमने डिस्कस किया था लेक्चर 1 में कि फैक्टराइजेशन के है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स को फाइंड करना है उसके प्रोसेस को हम समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है फाइंडिंग फैक्टर्स का ये डिफरेंट है फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशंस। यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है ka + kb + kc, इसके लिए जो हम फैक्टर्स को फाइंड करते हैं उसके प्रोसेस ये है कि हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोसेस यूज़ हो रहा है वो बाय ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर को बाहर लेने से हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो उसकी फैक्टराइजेशन हो जाती है, वो फैक्टर्स में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा इस एक्सप्रेशन की टाइप का है, जिसको हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। यहाँ पर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, उसके हम पार्ट्स हैं। पार्ट 1 में है 2abc - 4abx + 2abd। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो हमारे पास तीन जो हैं वो टर्म्स हैं, और तीनों टर्म्स में क्या है, जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन की टाइप थी, इसी टाइप का हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट टाइप है, जिसमें तीन टर्म्स हैं और तीनों टर्म्स में ज़रूर कोई हमारे पास फैक्टर जो वो कॉमन होगा, उसे भी हम देख लेते हैं अपने सोल्यूशन में। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें, पहली टर्म में क्या है 2abc, दूसरी टर्म में 4abc। अगर मैं यहाँ पे इन्हें स्प्लिट करूँ आपकी आसानी के लिए, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इन तीनों टर्म के पास क्या चीज़ कॉमन है। 2abc के पास हमारे पास है 2abc। अब सेकेंड टर्म में देखें 4abx, 4abx। 4 के मैं फैक्टर्स बनाने लगी हूँ, 2 × 2 abx। तीसरी टर्म के पास है 2abd। तो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं, 2ab और d। अब तीनों टर्म में हमने जो कॉमन होता है उसे बाहर लिखते हैं। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2abc में 2, सेकेंड वाले में भी 2 है और थर्ड वाले के पास भी 2 है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है उसमें कॉमन आ गया 2, 2, 2। अब देखते हैं कि और फैक्टर्स भी कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पर पहले एक्सप्रेशन के पास a है, दूसरे के पास भी a है और तीसरे एक्सप्रेशन के पास भी a है। तो इसका मतलब है कि a भी तीनों के पास कॉमन है, ये भी हम बाहर लिख सकते हैं। अब b देखते हैं, b भी हमारे देखें कि तीनों जो हमारे नंबर्स हैं, टर्म्स हैं, उनके पास b जो है वो कॉमन है। तो b भी इट मीन्स कि हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। जबकि c, x और d जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इनके पास तीनों फैक्टर के पास ये नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इसे इस तरह से करके। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने ये मैंने आपकी साइड इन्फॉर्मेशन के लिए किया है, आपने इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करना है, आपने डायरेक्ट अपने एक्सप्रेशन को देखना है और कॉमन देखना है क्या है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तीनों के पास क्या कॉमन था, 2ab, 2 कॉमन है, a कॉमन है, b कॉमन है, इस तरह से देखना है। फिर ब्रैकेट लगानी है कॉमन लेने के बाद। ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास बच जाएंगी हर टर्म के पास कॉमन लेने के बाद, वो नंबर्स यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें 2b, 2ab तो बाहर चला गया ये तीनों, बाकी क्या बचता है c, तो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे c। फिर क्या साइन है, माइनस का। अब दूसरी टर्म में देखें 2ab, यहाँ पे 4 को हमने 2 और 2 में ब्रेक किया था, अगर 2 एक कॉमन बाहर चला गया तो बाकी उसके पास क्या बचा, 2। तो यहाँ लिखेंगे 2x। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने 4 को ब्रेक करके आपको दिखाया है 2 × 2। आपने इस तरह से करना है कि ये 2 के टेबल में 4 जो है वो किस नंबर पर आता है, तो 2 to the 4 होता है। तो आपने जिस नंबर पर भी आएगा 4 वो यहाँ पे नंबर लिखना है, इसको इस तरह से ब्रेक करके अपना टाइम जो वो वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 और ये 2ab इसमें से बाहर चला गया, बाकी 4 के पास 2 है, तो 2 to the 4 और ये x जो था हमारे पास लेफ्ट, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ये प्लस साइन लगाएंगे और तीसरी टर्म के पास जो कॉमन गया था वो क्या है, 2ab कॉमन चला गया बाहर, बाकी बचता है d। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, इनको हम फैक्टर्स कहते हैं। और ये फैक्टर्स किसके हैं, ये इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हैं।
तो फैक्टर्स हमने पढ़ा था, फैक्टर्स उनको कहा जाता है कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो अगेन हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाए। तो अगर आप स्टूडेंट्स हमारे पास फैक्टर्स आए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इसलिए ये दोनों क्या हैं, 2ab इंटू सी माइनस 2x प्लस डी, दोनों क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं इस एक्सप्रेशन के, और ये हमने फाइंड आउट करना था। तो हमने इसके फैक्टर्स को फाइंड आउट कर लिया है। और इस तरह की टाइप, जितनी भी टाइप के एक्सप्रेशन होंगे इस तरह की टाइप के, यानी कि इस टाइप के जितने भी एक्सप्रेशंस होंगे या इस टाइप के आप कह लें, इनको हम कॉमन लेने से ही इनके फैक्टर्स को बनाएंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट है हमारे पास 9xy माइनस 12x² प्लस 18y²। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप एक्सप्रेशन देखें तो यहाँ पर भी हमारे पास तीनों टर्म्स में जो है वो कॉमन है। अब तीनों टर्म्स में कॉमन आपको इस तरह से नज़र नहीं आ रहा है जिस तरह से नज़र आना चाहिए, यानी कि फ़ौरन नज़र आ जाए यहाँ पे 3 कॉमन है या 4 कॉमन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स तीनों टर्म के पास कॉमन है, और क्या कॉमन है, जो इनके पास ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल 9 के अगर मैं फैक्टर्स बनाऊँ तो आता है 3 3 दा 9। 12 के अगर फैक्टर्स बनाएं तो आता है 3 4 दा 12, या ये कह सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम 18 के फैक्टर्स देखें तो हमारे पास आता है 3 इंटू 6, या आप ये कह सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ पर जो 9, 12 और 18 है, इन तीनों में पहले देख लें क्या कॉमन है। तीनों में कॉमन है स्टूडेंट्स 3। तो यहाँ पर हम इसका जो 3 है वो तीनों के पास है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, या फिर कि जो तीनों टर्म हैं उनके जो हमारे पास 9, 12 और 18 नंबर हैं, पहले हम इन्हें डिस्कस करेंगे, फिर वेरिएबल को देखेंगे क्या कॉमन है। तो अगर नंबर्स में देखें तो 3 जो ये 9, 12 और 18 तीनों किसके टेबल पे जाते हैं, 3 के टेबल पर। आपने इस तरह से करके फैक्टर्स बना के नहीं देखना है, ये टाइम टेकिंग है। हमने डायरेक्ट ही जज कर लेना होता है कि हमारे पास जो नंबर्स हैं तीनों टर्म के पास वो एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 9, 12 और 18 तीनों जो हैं वो एक टेबल पे जाते हैं, और वो है 3 का टेबल। तो यहाँ मैं तीनों के में से 3 कॉमन ले लूँगी। अब हम देखते हैं एक्स वाई वेरिएबल में तीनों के पास कौन सा वेरिएबल जो वो कॉमन है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1y इसके पास भी है, 1y इसके पास भी है, और थर्ड टर्म के पास 2y हैं। तो इन दोनों y में से हम एक कॉमन ले लेंगे, तो बाकी इसके पास एक जो है वो बच जाएगा। अब कॉमन में यहाँ पे मैं y लिखूंगी, x कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि तीनों के पास x नहीं है, सिर्फ 2 टर्म के पास x है, तो तीसरी के पास नहीं है। अब ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास टर्म्स बचती हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे 9 में से मैंने 3 कॉमन लिया, तो 3x यहाँ पर बच गया। ये किस तरह से 3 आया है, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हुए कि हमने देखना है 3 के टेबल में ये 9 किस नंबर पर आता है। तो 3 3 दा 9 होता है, तो वो जिस नंबर पे ये 9 आएगा आपने वो नंबर यहाँ पे लिख देना है। तो 3 3 दा 9। अब 12 को जो है वो हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट्स। 12 में यहाँ पर आएगा 3 4 दा 12 होता है, 3 को मल्टीप्लाई करें 4 से तो क्या आता है 12। तो इसका मतलब है 12 के फैक्टर्स हैं 3 और 4। 3 वाला चला गया कॉमन यहाँ पर बाहर, तो बाकी क्या बचता है 4, तो ये आ गया 4 इस तरह से। और बाकी क्या है इसके पास x², y तो कॉमन था वो एक बार हमने बाहर लिख दिया, प्लस का साइन है ये, और यहाँ पे प्लस साइन लगा दिया। अब 18 के अगर आप फैक्टर्स देखें तो मैंने यहाँ से 18 में से 3 कॉमन ले लिया है, तो 18 के पास क्या बच गया बाकी, क्योंकि 18 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 3 इंटू 6, 6 3 दा 18 फैक्टर्स कहते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाए। तो 3 6 दा 18, तो 3 6 का क्या होता है 18। इट मीन्स कि 3 तो कॉमन चला गया यहाँ पर बाहर, तो बाकी क्या है 18 के पास अब 6। तो यहाँ पर मैं 18 की प्लेस पे रखूँगी 6 और साथ में y। यहाँ पर y² था, यहाँ सिंगल 1y क्यों है, क्योंकि एक y जो था वो हमने बाहर लिख दिया है, कॉमन ले लिया है। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन जो आया है, 2 फैक्टर्स आए हैं, वो है 3y। मैं यहाँ पे अगेन राइट कर देती हूँ इसे, 3y इंटू 3x माइनस 4x² प्लस 6y। स्टूडेंट्स मैंने इन्हीं जो फैक्टर्स हैं उनको थोड़ा नीट फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो अब आपने जो करना है, जब फैक्टर्स बनाने हैं तो क्या करना है, इस तरह से फैक्टर्स बना के नहीं देखने हैं, बस आपने टेबल चेक करना है कि वो नंबर जो है जो हमने कॉमन लिया है, ये यानी कि नंबर जो है किस टेबल पे तीनों कॉमन जा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स देखूँ 6 का टेबल, तो 6 के टेबल में अगर आप देखें तो 12 भी आता है, 6 2 दा 12 और 6 3 दा 18 भी होता है, लेकिन 9 नहीं आता 6 के टेबल में। तो इट मीन्स इन तीनों में से हम 6 को कॉमन
नहीं ले सकते। अगर आप 4 को देखें तो 4 में हमारे पास 4 3 12 होता है, 18 भी नहीं आता और 9 भी नहीं आता। अगर आप 2 को देखें कि हम 2 का टेबल में कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो 2 6 12 और 2 9 18 तो होता है, लेकिन 2 के टेबल में जो है वो 9 नहीं आता है। तो इट मीन्स कि ये तीनों नंबर जो हैं वो हम उनमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते, 6 कॉमन नहीं ले सकते, 4 कॉमन नहीं ले सकते। तो ये 9 12 और 18 जो हैं तीनों किस नंबर में किस टेबल पे कॉमन जाते हैं, तीनों 3 पर। तो मैंने इन तीनों नंबर्स का 3 कॉमन ले लिया और बाकी हमारे पास जो बचता है हम वो लिखते हैं जो उन नंबर में, जो टेबल में जिस नंबर पे वो नंबर आते हैं। फॉर एग्जांपल 3 3 द 9, 3 4 द 12 एंड 3 6 द 18। ये आपको मैंने यहाँ पर करके दिखाया है कि किस तरह से अगर 3 कॉमन चला गया है तो बाकी 4 बचता है और 18 का 3 चला जाए तो 6 बचता है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको प्रैक्टिस से जो है ये फैक्टराइजेशन समझ आएगी। थर्ड पार्ट में हमारे पास है -3x² y -3x प्लस 9xy²। ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है, जिस एक्सप्रेशन को हम समझ रहे हैं, यानी कि ka प्लस kb प्लस kc वाला एक्सप्रेशन की टाइप है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस की हम फैक्टराइजेशन ले रहे हैं बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इन तीनों टर्म्स के पास क्या चीज़ जो है वो कॉमन है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें फर्स्ट टर्म के पास 3 है। नंबर्स में सबसे पहले हम देखते हैं, बाद में वेरिएबल्स को देखेंगे। नंबर्स में देखें तो 3, दूसरी टर्म के पास भी 3 है और तीसरी टर्म के पास भी 3 है, क्योंकि 9 3 और 3 तीनों एक टेबल पे डिवाइड होते हैं, एक टेबल में आते हैं। तो 9 के अगर आप फैक्टर्स देखें तो 3 3 द 9 होता है, 3 एक कॉमन चला जाएगा तो बाकी लेफ्ट होगा 3। अब हम वेरिएबल्स को देखते हैं कि वेरिएबल्स में कौन से वेरिएबल जो है वो कॉमन है। तो x², इसके पास 2x है और 1y है। दूसरी टर्म के पास 1x है, तीसरी टर्म के पास भी 1x है और y² है। इट मीन्स के जो सेकंड टर्म है उसके पास y नहीं है, तो हम y को कॉमन नहीं ले सकते। हम सिर्फ x को कॉमन लेंगे और कितने x को बाहर कॉमन लेंगे वो हम देखेंगे जो तीनों के पास हो। अगर आप देखें सेकंड टर्म के पास 1x है और थर्ड टर्म के पास भी 1x है, तो इट मीन्स के फर्स्ट टर्म के पास 2x में से 1x हम कॉमन ले लेंगे और बाकी जो बचेगा वो हम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं जो कॉमन लेने लगी हूँ वो मैं -3 लूँगी कॉमन। तो यहाँ पर -3। स्टूडेंट्स मैंने साइन भी माइनस भी साथ में कॉमन ले लिए हैं। अब जब हम कॉमन लेते हैं साइन को तो अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अब क्या क्या कॉमन है। पहले मैंने नंबर में से कॉमन लिया, फिर वेरिएबल में कॉमन देखा और फिर साइन का कॉमन लिया। तो अब यहाँ पे -3x ये नंबर है, ये वेरिएबल है और ये साइन है। इन तीनों को हमने तीनों टर्म में से कॉमन लिया है। अब हम देखते हैं अंदर तीनों टर्म के पास क्या रहता है। तो फर्स्ट टर्म के पास जब हमने कॉमन लिया -3x, तो इसके पास 2x से 1x रह गया और साथ में y भी जो हमारे पास, और ये टर्म क्या हो गई पॉजिटिव, क्योंकि इसका माइनस जो है वो, ये वाला माइनस जो है वो बाहर कॉमन ले लिया था तो इसके पास प्लस रह गया। सेकेंड टर्म के पास भी प्लस आ गया क्योंकि इसका माइनस जो है वो कॉमन चला गया बाहर। तो अंदर हमारे पास जो कॉमन में थे वो क्या थे, 3 और x दोनों बाहर लिख दिए हैं, तो इसके पास बच गया 1। अब प्लस साइन जो था वो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का कॉमन एक माइनस बाहर चला गया है, तो माइनस माइनस को अगर आप दोबारा मल्टीप्लाई करें तो प्लस ही आता है। अब थर्ड टर्म में देखें कि हमने कॉमन जो लिया है 3x, अगर वो यहाँ से कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचता है, 9 का 3 कॉमन चला गया तो बाकी 3, क्योंकि 3 3 द 9 होता है और x भी कॉमन चला गया, बाकी रहता है y²। y² पूरे का पूरा आएगा क्योंकि y को हमने बाहर कॉमन नहीं लिया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो फैक्टर्स जो आए हैं, हम इन दोनों फैक्टर्स को फर्दर जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे दोनों क्या हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। हमने कहा था कि हम पॉलिनोमियल्स को तब तक फैक्टराइजेशन करते हैं जब तक कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स ना आ जाएं। ये अब कम्प्लीटली फैक्टर्ड हो गया है। ये क्या है, हमारे पास कम्प्लीटली फैक्टर्ड है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक है -3x और दूसरा हमारे पास क्या है, xy + 1 - y²। स्टूडेंट्स ये जो साइन चेंज हुए हैं ये बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से हुए हैं। अब हम इसकी फोर्थ जो है टाइप तो नहीं, फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 5ab² c³ -10a² b³ c -20a³ bc²। ये आपने केयरफुल जो है एक्सप्रेशन को नोट डाउन करना है। अब इसके सोल्यूशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो आपने ये जज करना होता है फैक्टराइजेशन से पहले कि इसकी एक्सप्रेशन की टाइप क्या है। अगर आप इस एक्सप्रेशन की टाइप देखें तो ये कॉमन लेने वाली टाइप है, यानी कि 3 टर्म्स हैं और तीनों में
कोई हमारे पास नंबर जो है वो कॉमन होंगे। पहली टर्म के पास है 5, दूसरी पहले हम नंबर्स को देखेंगे। जब भी हम कॉमन लेते हैं पहले नंबर्स को देखते हैं, फिर वेरिएबल्स को देखते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप फर्स्ट टर्म में नंबर देखें तो 5, सेकंड के पास 10 और थर्ड के पास 20 है। ये 5, 10 और 20 कौन से टेबल में तीनों आते हैं? ये हमारे पास आते हैं स्टूडेंट्स 5 के टेबल में कॉमन तीनों में। तो हम इनमें 5 कॉमन ले लेंगे तीनों टर्म से। और सेकंड हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? हम ए बी सी में चेक करेंगे कि ए बी सी जो है वो तीनों टर्म्स के पास जो है वो कितनी कॉमन है। अगर आप फर्स्ट टर्म में देखें तो ए 1 है, मतलब कि ए की पावर क्या है 1। सेकंड टर्म में ए की पावर है 2, यानी इसमें से एक ए जा सकता है, 2 में से 1 जो ए है वो हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। थर्ड टर्म के पास 3 ए हैं, तो इट मीन्स इसका भी 1 बाहर जा सकता है। 1 से ज़्यादा ए हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट टर्म के पास सिर्फ एक ही ए है। अब बी को चेक करते हैं, तीनों टर्म के पास कॉमन क्या है। तो यहाँ पर बी देखें तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 2b हैं, यानी उसकी पावर 2 है। और सेकंड टर्म के पास कितने b हैं? 3। और थर्ड टर्म के पास 1 है। तो इट मीन्स कि हम कितने b कॉमन ले सकते हैं? 1b कॉमन ले सकते हैं क्योंकि थर्ड के पास सिर्फ 1 है, तो तीनों में कॉमन भी 1b है। और अब c देखते हैं क्या है। पहली टर्म के पास c है 3, दूसरी टर्म के पास c 1 है और तीसरी टर्म के पास c 2 है। इट मीन्स कि c हम कितने कॉमन ले सकते हैं? 1, क्योंकि सेकंड टर्म के पास सिर्फ 1c है जो कि कॉमन जा सकता है। तो हम यहाँ पर अब जो है 5 कॉमन लेने लगे हैं। 5 कॉमन लेंगे, a था कॉमन, b था और c था कॉमन। तो अब हमारे पास, अब देखते हैं कि कॉमन लेने के पास टर्म्स में क्या बचता है। पहली टर्म को देखें तो पहली टर्म में 5, a, b और c बाहर चला गया। तो यहाँ पर क्या बचता है? b 1b बचा क्योंकि 2b में से 1b हमने कॉमन ले लिया था, तो 1b बचा। c 3 थे, 1c बाहर चला गया तो 2c हमारी फर्स्ट टर्म के पास 2c रह गई, यानी c का स्क्वायर रह गया। माइनस साइन हमारी एक्सप्रेशन का माइनस है। 10 में से 5 को कॉमन ले लिया, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने माइनस नहीं करना 10 में से 5 को, आपने टेबल देखना है कि 10 जो है वो 5 के टेबल में किस नंबर पर आता है। तो 5 to the 10, यानी आप 10 के इस तरह से फैक्टर्स बना रहे हैं। 5 कॉमन चला गया है तो 2 जो है वो अंदर यहाँ पर बचता है। 5 to the 10 और बाकी a जो है यहाँ पर 2 थे, एक a रह गया है। b हमारे पास 3 थे तो 2 रह गए हैं और c 1 ही था, वो बाहर चला गया है कॉमन में, तो यहाँ पे हम c नहीं लिखेंगे। अब माइनस साइन एक्सप्रेशन का, अब 20 में देखें कि 20 से 5 जब हमने बाहर निकाल लिया तो इसके पास 20 के पास कौन से फैक्टर्स बाकी बचे? 5 4 the 20, क्योंकि 20 के अगर आप फैक्टर्स बनाएं तो 5 4 the 20 होता है। 5 यहाँ पर कॉमन में चला गया है तो 20 के पास अंदर बचता है 4, तो मैंने यहाँ पे 4 डायरेक्ट लिखा है टेबल को पढ़ते हुए 5 के। तो 5 4 the 20। अब हमारे पास a 3 थे तो a के बाहर चला गया, बाकी कितने a रह गए? 2। b हमारे पास 1 है तो वो बाहर चला गया, उसको नहीं लिखेंगे, वो कॉमन में चला गया है। c 2 थे तो यहाँ पर एक c हमने कॉमन में लिख लिया है, तो एक c हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट है। तो अब हम इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे। हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं, एक 5ab और दूसरा फैक्टर है bc स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4a c। ये दो फैक्टर्स हमारे आए हैं और ये दो फैक्टर्स किसके आए हैं? ये दो फैक्टर्स हमारे पास स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन के आए हैं, यानी कि फैक्टर्स कहते हैं उनको जिनको हम मल्टीप्लाई करें ब्रैकेट को तो हमारे पास अगेन जो है एक्सप्रेशन आ जाए। तो हम ये फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज 5.1 में। और हमारी जो टाइप है वो बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप है जिसमें हम कॉमन लेके फैक्टर्स बनाते हैं। अब है फिफ्थ पार्ट को हम ग्रीन कलर से करते हैं। और फिफ्थ पार्ट हमारे पास है 3x³ y इंटू x माइनस 3y माइनस 7x² y² इंटू x माइनस 3y। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है, एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल है। एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो क्या है, दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है पूरी और एक ये टर्म है पूरी। अगर आप इन दोनों टर्म में देखें तो आपको सबसे पहले जो एक जो टर्म है फैक्टर है वो कॉमन नज़र आ रहा है, वो है x माइनस 3y। ये दोनों टर्म के पास x माइनस 3y जो है वो कॉमन फैक्टर है। बाकी जो हमारे पास फैक्टर है 3x³ y और 7x² y², यहाँ पे भी कॉमन है। यहाँ पे पहले नंबर देखें, नंबर 3 और 7 है, ये दोनों कॉमन नहीं हो सकते क्योंकि 3 के टेबल में 7 और 7 के टेबल में 3 नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स हम नंबर्स को देखने के बाद अब वेरिएबल्स को देखेंगे, यानी हम नंबर्स को कॉमन नहीं ले सकते। और वेरिएबल में देखें तो x के पास 3 है, x की पावर 3 है और दूसरे वाली टर्म में x की पावर स्क्वायर है। इट मीन्स कि कितने बाहर आ सकते हैं x यहाँ पर?
यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पे 2 हैं, तो कॉमन कितने हैं, 2 कॉमन है दोनों के पास, यानी दोनों के पास जो है वो क्या है, 2 हैं। इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, तो हम यहाँ पे 3 नहीं लिख सकते क्योंकि वो सेकेंड टर्म के पास 2 हैं, 3 नहीं है। तो यहाँ पर 2 लेने के बाद 1 बच जाएगा। अब y वेरिएबल को देखें तो पहली टर्म में 1 y है और दूसरी टर्म में 2 y है, यानी कि कितने y इन दोनों के पास कॉमन है, 1 y कॉमन है, इसके पास 1 y बाकी बच जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉमन लेते हैं अपने फैक्टर्स को जो जो कॉमन है। तो सोल्यूशन में सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर x स्क्वायर y और x माइनस 3y। यहाँ पर एक्स वाई और x माइनस 3y दोनों कॉमन थे, आप 1/1 भी कॉमन ले सकते हैं, यानी पहले x माइनस 3y कॉमन ले लें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर y कॉमन ले लें। तो हम दोनों तरीकों से यहाँ पर देख लेते हैं। पहले तरीके में मैंने क्या किया, x स्क्वायर y वेरिएबल को भी कॉमन ले लिया और x माइनस 3y को भी कॉमन लिख लिया। तो बाकी क्या बचता है, 3, यहाँ पर 3x से 2x तो बाहर कॉमन चले गए उसके पावर, तो 1x रह गया, यानी कि x की पावर 1 रह गया, और y जो है वहाँ पर कॉमन में चला गया, तो कोई y यहाँ पे नहीं है। अब ये x माइनस 3y भी पूरा बाहर चला गया है कॉमन में, तो बाकी अब क्या बचा, माइनस साइन, और सेकेंड टर्म में हमारे पास 7 है लेफ्ट, और x की पावर 2 थी वो बाहर चली गई, और y की पावर 2 थी, 1y बाहर चला गया, तो बाकी 7 के साथ 1y रह गया, और ये x माइनस 3y फैक्टर भी बाहर कॉमन में है, तो हमारे पास ब्रैकेट क्लोज। अब जो हमारे फैक्टर्स आए हैं 3x क्यूब वाले एक्सप्रेशन के, इस एक्सप्रेशन के जो फैक्टर्स आए हैं वो 3 फैक्टर्स आए हैं, एक x स्क्वायर y, एक x माइनस 3y और तीसरा है 3x माइनस 7y। ये 3 फैक्टर्स ने मिलकर इस एक्सप्रेशन को बनाना है। या हम इसका जो दूसरा मेथड है, जिसमें हम मेथड तो नहीं है, स्टेप्स कह सकते हैं, अगर हम इसको इस तरह से भी सॉल्व करें और इस तरह से भी कर सकते हैं कि x माइनस 3y को सिर्फ कॉमन लें एक्सप्रेशन में से, और बाकी आप पूरा एक्सप्रेशन लिख दें जो कि है 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स मैंने और लिखा है, यानी कि आपके पास एक्सप्रेशन है और आपने उसमें से पहले सिर्फ x माइनस 3y कॉमन लिया और बाकी एक्सप्रेशन को लिख दिया है। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जो मैंने और लिखा है कि पहले आप सिर्फ x माइनस 3y कॉमन लें एक्सप्रेशन में से और बाकी को इधर लिखते हैं। अब फिर x माइनस 3y लिख कर अब आप इन दोनों में से कॉमन लें कि वो क्या कॉमन है, तो वो आता है x स्क्वायर y, और अंदर हमारे पास क्या लेफ्ट होता है, 3x माइनस 7y, यानी कि आप पहले सिर्फ x माइनस 3y कॉमन लिया था, सेकंड स्टेप में जाके आपने अब इनमें से x स्क्वायर y को कॉमन लिया है। एक और स्टेप करना पड़ेगा इसमें, जिसमें मैं इसको अरेंज करूँगी, x स्क्वायर y इंटू x माइनस 3y इंटू 3x माइनस 7y। आंसर जो है वो दोनों तरीकों से सेम आया है, यानी कि अगर आप देखें जो पहले हमने किया था टाइप में अभी, तो आंसर था x स्क्वायर y इंटू एक्स माइनस 3y 3x माइनस 7y, ये वही है जिसमें हमने और के साथ जो स्टेप्स किए हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी दोनों को इकट्ठा कॉमन ले सकते हैं x माइनस 3y और x स्क्वायर y को, और या ये कर सकते हैं कि पहले सिर्फ आप x माइनस 3y कॉमन लें दोनों टर्म में से और ये टर्म्स लिख लें अंदर ब्रैकेट में, जिसमें मैंने अभी और वाले में लिखा है, और फिर नेक्स्ट स्टेप में जाकर जो है वो आप x और y को कॉमन लें। सेकेंड स्टेप में जैसे किया है कि पहले x माइनस 3y और नेक्स्ट स्टेप में x स्क्वायर y कॉमन लिया है। अब हम करते हैं इसका 6th पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट में है 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमने पॉलिनोमियल कह रहे हैं, अगर आप इसमें से देखें कि हमारे पास इसको फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, क्या चीज़ कॉमन है, क्योंकि हमारे पास ये हम जो टाइप करें वो है ka प्लस kb प्लस kc वाली, जिसमें कि हम k को कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स के पास भी यहाँ पर एक फैक्टर एक टर्म जो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम जो 6 टाइप है इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास दो जो टर्म्स हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले आपको नज़र आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पर है एक टर्म कॉमन जो दोनों में वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 दोनों टर्म के पास है। अब हमने देखते हैं कि हमारे पास जो 7 वाला फैक्टर है उन दोनों में से भी कौन से जो है वो नंबर कॉमन है। तो 2 पहले हम नंबर्स में से देखेंगे, 2 और 8 में से कॉमन, तो 2 और 8 में से 2 कॉमन है क्योंकि 2 और 8 दोनों एक टेबल पे जाते हैं। 8 के होते हैं फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 2 जो है वो इन दोनों में कॉमन है। और साथ में एक्स वाई वेरिएबल में देखें तो यहाँ पर भी x की पावर 1 है और सेकेंड टर्म में भी x की पावर 1 है।
फर्स्ट टर्म में y के पास 3 हैं और सेकंड टर्म में y के पास 2 हैं। इट मीन्स कि हम y स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। इसके पास भी इसका जो स्क्वायर है वो बाहर चला जाएगा तो 1 लेफ्ट होगा। तो यहाँ पर अब हम इसके कॉमन लिखते हैं। जिस तरह स्टूडेंट्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट किया था, इसी तरह से ये 6th पार्ट भी है। आप इसे दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, यानी कि इकट्ठा भी इसमें से xy 2xy और x स्क्वायर प्लस 5 कॉमन ले सकते हैं और 1 बाई 1 करके भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इकट्ठा जो है कॉमन लेने लगी हूँ, यानी 2 यहाँ पर कॉमन है। नीचे करते हैं स्टेप्स को थोड़ा। यहाँ पे 2 दोनों में कॉमन था, लिख दिया। फिर क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों के पास x है, x कॉमन आ गया। y 3 है, दूसरी टर्म में y 2 है तो y की पावर 2 बाहर आ गया और साथ में आ गया x स्क्वायर प्लस 5, क्योंकि ये दोनों के पास x स्क्वायर प्लस 5। अब ब्रैकेट लगाकर अंदर लिखते हैं जो लेफ्ट है। तो फर्स्ट टर्म में देखें तो हमारे पास 2xy तो बाहर चला गया स्क्वायर, सिर्फ एक y कॉमन है और जो लेफ्ट है प्लस का साइन ये वाला है। और जो 8 है इसके पास क्या लेफ्ट बचा है, 2 4 द 8 होता है और साथ में x भी बाहर चला गया है कॉमन में और y स्क्वायर भी कॉमन में चला गया। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 5 भी कॉमन में चला गया, तो यहाँ पर सिर्फ 4 लेफ्ट है। तो ये हमारा जो आए हैं ये 3 फैक्टर्स आए हैं, तो हमारी ये फैक्टराइजेशन हो गई है और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है, जो कि KA प्लस KB प्लस KC टाइप से रिलेटेड था। चैप्टर 5 लेक्चर 5.2 स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सप्रेशंस KA प्लस KB प्लस KC टाइप की एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज किया। किस तरह से, बाय टेकिंग कॉमन, यानी कि इनमें से जो ग्रेटेस्ट जो फैक्टर कॉमन था उसको हमने कॉमन लिया और हमारा जो एक्सप्रेशन था वो अपनी फैक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक न्यू टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस के साथ जो है वो अपने क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।